हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी बहुत ही खूबसूरत कहानी दोस्त की पोशाक पढ़ेंगे। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। तो नसीरुद्दीन नामक व्यक्ति अपने बहुत ही पुराने ओल्ड फ्रेंड से मिले जिनका नाम था जमाल साहब। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलकर वो बहुत हैप्पी हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो कुछ देर उनसे बात करने के बाद में, चैटिंग करने के बाद में, टॉकिंग करने के बाद में नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को कहा, चलो फ्रेंड हम कहीं बाहर नेबरहुड में घूम कर आते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। जमाल साहब ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, और कहा अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। मैं बहुत ही मामूली यानी सिंपल सा पोशाक यानी ड्रेस पहना हुआ हूँ, तो मैं लोगों से नहीं मिल सकता। इस पर नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात, बस इतना सिंपल सा बात है। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो। तो नसीरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा भड़कीला सा अचकन निकाल के लाए। अचकन होता है ए लॉन्ग इंडियन कोट विथ राउंड कॉलर। ठीक है, आइए इसकी तस्वीर देखते हैं। यह है अचकन। ठीक है, तो वो अपने अचकन लेकर आ गए अपने दोस्त के लिए और उनसे कहा कि इसे पहन लो, इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। एवरीवन विल बी सरप्राइज्ड, सब तुमको देख के बहुत खुश हो जाएंगे और सब तुमको देखते रह जाएंगे, तुम इतने अच्छे लगोगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। तो बन ठन के मतलब ड्रेस्ड अप, बहुत अच्छे से तैयार होकर दोनों जन बाहर घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। तो दोस्त को लेकर यानी यहाँ पर दोस्त कौन है? जमाल साहब। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन कहाँ गए? अपने पड़ोसी के घर गए, यानी कि अपने नेबर के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, यह है मेरे खास दोस्त, ही इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड टू मी, जमाल साहब। जमाल साहब नाम है इनका। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स हमारी मीटिंग हुई है, हम मिले हैं। इन्होंने कहा अपने पड़ोसी से। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। तो नसीरुद्दीन ने क्या कहा अपने पड़ोसी से कि ये जो अचकन है, ये जो कपड़ा इन्होंने पहन के रखा है जमाल साहब ने, वह मेरी है। उन्होंने पड़ोसी को बता दिया ये बात। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ गया ये एक मुहावरा है, और ये मुहावरे का मतलब होता है एम्बेरेसमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। ठीक है, लज्जित होना। तो ये जब सुना उन्होंने कि जब नसीरुद्दीन जी अपने पड़ोसी को कह रहे हैं कि ये जो अचकन है वो मेरी है, तो ये सुनकर जमाल साहब को बहुत बुरा लगा, उन्हें बहुत शर्म आई। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, उन्होंने मुंह बनाया, ही गॉट वेरी अपसेट। फिर उन्होंने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या तुम्हें ब्रेन नहीं है? तुम्हारी माइंड नहीं है? क्या ये बताना ज़रूरी था कि अचकन तुम्हारी है? क्या तुमने ये क्यों बताया अपने पड़ोसी को कि ये जो कपड़ा मैंने पहन के रखा है, जो अचकन मैंने पहन के रखी है वो तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। तुम्हारा जो पड़ोसी है, तुम्हारा नेबर सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने क्लोथ हैं ही नहीं, इसलिए मैं तुमसे लेकर पहना हूँ। ऐसा जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को बोला। नसीरुद्दीन ने फिर माफ़ी मांगते हुए कहा, वो सॉरी फील किया। फिर उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा मैं, अब ऐसा किसी और को ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये अचकन मेरी है। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब के पास लेके गए। तो अब दूसरे कहाँ गए? हुसैन साहब के पास गए, उनसे मिलवाने के लिए लेके गए जमाल साहब को। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। तो हुसैन साहब ने गर्मजोशी यानी बहुत वार्मथ से उनका स्वागत सत्कार किया, यानी वेलकम किया उन लोगों को। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, ये मेरे बहुत ओल्ड फ्रेंड हैं, और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि अचकन मेरी है, पर ये मेंशन कर दिया कि ये उन्हीं की है, मतलब कि ये जमाल साहब की ही, ऐसा उन्होंने बोला वहाँ पर। तो जमाल साहब फिर अपसेट हो गए, फिर नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? मतलब मैंने झूठ बोलने तो नहीं बोला था, मैंने लाइक कहने तो नहीं बोला था ना, झूठ कहने तो नहीं बोला था कि तुम ये बोल दो कि ये अचकन मेरी ही है, जमाल साहब की ही है। क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही तो कहा। तुमने ही तो कहा था कि ये मत बताना कि ये अचकन मेरी है, तो मैंने कह दिया ये अचकन तुम्हारी ही है। पोशाक की बात कहे बिना तुम्हारा काम नहीं चलता क्या? तो बोलता है कि तुम पोशाक की बात लेके ही क्यों आ रहे हो, तुम कपड़े की बात लेके ही क्यों आ रहे हो? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा होगा। अब तुम क्या करना, अब तुम इसके बारे में, अचकन के बारे में तुम किसी को कुछ बोलना ही मत। जमाल साहब ने समझाया कि अब तुम इसके बारे में किसी को कुछ मत बोलना। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तो जमाल साहब को लेकर क्या हुआ कि नसीरुद्दीन आगे बढ़े।
तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। तभी क्या हुआ, एक दूसरा नेबर मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। तो जो दूसरे नेबर थे उनसे उनका इंट्रोडक्शन करवाया। किसका? नसरुद्दीन ने अपने ओल्ड फ्रेंड जमाल साहब का इंट्रोडक्शन कराया अपने दूसरे पड़ोसी से, दूसरे नेबर से। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ। जो पड़ोसी है उनको किस तरीक़ा से परिचय दे रहा है जमाल साहब का नसरुद्दीन, मैं आपका इंट्रोडक्शन अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। ये है जमाल साहब, ये है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। मतलब ना उन्होंने सच कहा ना उन्होंने झूठ कहा, तो पर ये ज़रूर मेंशन कर दिया कि ये जो मैंने अचकन, ये जो इन्होंने अचकन पहनी है इसके बारे में मैं कुछ भी ना बोलूँ तो ही अच्छा है। मतलब मैं क्वाइट ही रहूँ तो बेटर है। ओके, इनडायरेक्टली तो पता चल ही जाएगा कि ये उसके बारे में बोलना क्या चाह रहे हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की सहायता करते हैं, अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो उसके बारे में हमें दूसरों को नहीं बताना चाहिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।